जय शिवा सरकार की, महाराणा प्रताप की, जय शिवा सरकार की, महाराणा प्रताप की, बोलो करनी मात की जय। करनी सेना शेरों की। श्री राजपूत करनी सेना के 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर में एक भव्य केसरिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। यह रैली SKIT कॉलेज जगतपुरा से शुरू होकर विभिन्न मुख्य मार्गों से होती हुई महाराणा प्रताप सर्किल प्रताप नगर तक पहुंची। रैली का विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया, जिससे उत्सव का माहौल और भी रंगीन हो गया। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि करनी सेना लोकेंद्र सिंह कालवी साहब के लिए तीसरे बेटे के समान है, जिसकी शुरुआत लोकेंद्र सिंह कालवी ने की थी। उन्होंने बताया कि हाल ही में बूंदी में 500 साल पुरानी सूरजमल की छतरी हटाई, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। कालवी ने यह भी कहा कि सरकार को अपने धरोहर को संजोकर रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इतिहास का सही ज्ञान मिल सके। देखो, कालवी साहब एक चीज़ बोला करते थे कि करनी सेना है जो हमारा तीसरा बेटा है। साहब के हम 2 लड़के हैं, तो तीसरा बेटा उन्होंने समाज के रूप में करनी सेना बना के गए। आज 18वां स्थापना दिवस है हमारा संगठन का, और आज हमारा भाई बड़ा हुआ है, समाज का बेटा बड़ा हुआ है। तो उस अवसर पे हम लोग जयपुर में महाराणा प्रताप हमारे प्रतीक हैं, राष्ट्रवाद के महाराणा प्रताप हमारे प्रतीक हैं इस 36 कौम को एक साथ लेने के लिए। तो उनके प्रतीक जो स्थल है, महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है, यहाँ से लेके SKIT कॉलेज से लेके और वहाँ तक हम करेंगे। और हमारे संगठन का जो विस्तार होगा वो भी वहाँ होगा। हमारा शिवा ठाकुर हैं जो जिला अध्यक्ष के रूप में करे जाएंगे, और जयपुर ज़िले के जो पदाधिकारी हैं वो भी नियुक्त होंगे, और संगठन को नई विचारधारा कैसे दें और समाज के लिए 36 कौम के लिए कैसे खड़े रहे, उसकी रूपरेखा हम वहाँ बात करेंगे। आज हमारा क्या है, करनी सेना का, श्री राजपूत करनी सेना का 18वां स्थापना दिवस है, और हम इसमें वाहन रैली निकाल रहे हैं अपनी सभी भाइयों के साथ। अपनी यहाँ से रैली जाएगी 7 नंबर चौराया, वहाँ से अच्छा पात्र से अपन सीधे महाराणा प्रताप सर्किल जाएंगे। श्री राजपूत करनी सेना का जो 18वां स्थापना दिवस है, आदरणीय और पूजनीय पिता तुल्य हमारे लोकेंद्र जी कालवी साहब ने जब इसका गठन किया था, तो ये ध्यान में रखते हुए किया था कि समाज के अंदर जो भी हमारे सामने समस्याएं आके खड़ी हो रही हैं, उनको एक संगठित रूप से काउंटर करते हुए हम समाज को आगे बढ़ा करके लेकर के चलें, युवाओं का साथ दें। उनके साथ जब मैं शूटिंग रेंज में जाता था, तब कई बार शूटिंग से पहले या बाद में जो समय होता था, उसमें इसी बात को लेकर के चिंतन होता था, और जो करनी सेना का गठन हुआ था वो भी इसीलिए हुआ था। आज भाई कालवी जी साथ खड़े हैं, उनका 18वां स्थापना दिवस है और करनी सेना का 18वां दिवस है, और साथ में हम देख रहे हैं कि कालवी भाई साहब ने जैसे बताया कि अलग अलग जगह पे जो प्रकरण हो रहा है, उसमें बूंदी का जो प्रकरण है वो मेरे हृदय के बहुत ही करीब है। राव सूरजमल जी आड़ा हमारे पूर्वज हैं, और वो वहाँ पे भूमिया जी का स्थान भी उनको मिला हुआ है। अनेक घुमंतु जातियाँ उनको पूजती थी, वहाँ पे हवन करती थी। एक आपराधिक साजिश के तहत वहाँ पे उस छतरी को हटाया गया है। आज जिस नाम पे वो हटाया है, वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए हटाया है, लेकिन सत्य यह है कि वहाँ पे हाई टेंशन लाइन जारी है, कॉलेज स्थापित है। जिस जगह पे वो छतरी की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी, उसी जगह पे आसपास दूसरा अतिक्रमण हो रखा है। वो अतिक्रमण किसी को नज़र नहीं आ रहा, वो हाई टेंशन लाइंस किसी को नज़र नहीं आ रही, वो कॉलेज किसी को नज़र नहीं आ रहा। जब हमने वहाँ पे जाकर के और एयरपोर्ट अथॉरिटी से बोला कि आप नक्शे दिखाइए कि कहाँ पे ये छतरी, आपके 16 बिस्वा में बनी हुई छतरी, और याद रखें कि बूंदी का बीघा जयपुर के बीघा से आधा है, तो वहाँ के 16 बिस्वा पे स्थापित वो छतरी ना रनवे के बीच में आ रही थी, ना एयरपोर्ट टैक्सी के बीच में आ रही थी, ना टेक ऑफ और लैंडिंग की जगह पे आ रही थी। सिर्फ और सिर्फ एक आपराधिक कृत्य, जो कि गैरकानूनी कृत्य किया गया है। गैरकानूनी इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे भारत के संविधान में 1950 के अंदर ये स्थापित हो गया था प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स का, और उस लॉ के अंतर्गत वो एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट थी। आज किसी भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को आप इस तरह से नहीं ध्वस्त कर सकते। पिछली सरकार ने जब ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, तो मुझे याद है ब्रह्मा मंदिर के 500 मीटर के दायरे
दूर तक भी हमको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से नक्शा पास करवाना पड़ता था। आज कैसे कोई जाकर के वहाँ पे एक स्थापित छतरी को तहस नहस कर सकता है? उसमें शिलालेखों को तोड़ा गया है, मूर्ति को तोड़ा गया है, पूरा इतिहास मिटाने का प्रयास किया गया है, जो कि किसी भी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं है। बूंदी के जन जन में रोष है, सिर्फ राजपूत समाज में नहीं, पूरे हिंदू समाज में रोष है। ये एक राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है, हम इसका खंडन कर रहे हैं। आगे की बात हम मंच से करेंगे। पंचायत समिति ने उनको जो आदि की स्थापना करवाई जा रही है, कैसे क्या मामला है? पंचायत समिति के ज़रिए वो ये कह रहे हैं कि हम छतरी को दोबारा कहीं और स्थापित कर देंगे। दोबारा स्थापित करना, आज आप कहेंगे कि भाई ताजमहल को हटा दीजिए, वहाँ से कहीं और स्थापित कर दीजिए, क्या ये संभव है? आप स्वीकार करते हो इसको, जो पंचायत समिति ने जो? बिल्कुल अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। इसमें जो सबसे पहली डिमांड है वो राजपूत समाज की नहीं, वो एक हिंदुस्तानी नागरिक होते हुए सबसे पहली डिमांड ये है कि जिसने भी ये आपराधिक कृत्य किया है उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उनके स्टेटमेंट दर्ज किए जाए और जो उचित कार्रवाई है अदालतों के जरिए मुकदमा दर्ज हो। इसमें पंचायत समिति से स्वीकार करके उन्होंने, आपको थोड़ा सा संज्ञान में लाऊं, पंचायत समिति के जरिए उन्होंने नई भूमि देने की बात की है। समाज ने, हिंदू समाज ने उसको कहीं एक्सेप्ट नहीं किया है। हमने खुद ने वहाँ पे शिलाओं को इकट्ठा करवाया है, अभी शिलाएं वहीं हैं। नव निर्माण अगर वो किसी भी छतरी का करते हैं तो उसका कोई पुरातत्व महत्व नहीं रह जाता। दौसा जिले के अंदर भी हुआ था, बिल्कुल। पर रेलवे लैंड कुहू क्रॉसिंग को थोड़ा बदल के ही, और जो यहाँ पर जो स्थापना की गई थी क्रूज की, बिल्कुल वहीं पे लैंड के पास में है, उसको विस्थापित किया गया था, उसको तोड़ा नहीं गया था। वहाँ पे ना शिलाएं तोड़ी गई थी, ना मूर्तियाँ खंडित की गई थी, ना स्तंभों को हटाया गया था, ना गुंबद को छेड़ा गया था। उनको एक निर्धारित तरीके से हटा करके शिफ्ट किया गया था। यहाँ पे आधी रात में अधिकारी जाकर के बुलडोज़र चलाते हैं। ये किसी क्रिमिनल का घर नहीं था, ये किसी अतिक्रमणकारी का पार्ट नहीं था। जो उसकी शिलालेख है वहाँ पे लिखा हुआ है कि 1589 के अंदर वो स्थापित की गई थी। 1589 में तो भारत में संविधान को तो बहुत दूर की बात है, कोर्ट बहुत दूर की बात है, कोई कैसे कह सकता है कि वहाँ पे अतिक्रमण हुआ था? वो छतरी आज वहाँ पे थी, वो पूजनीय थी। वहाँ पे बंजारा समाज है, भील समाज है, वो उनको देवता मानता था। महाराज सूरजमल जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि राणा सांगा साहब के साथ अगर पहला कोई स्वतंत्रता युद्ध लड़ा गया था बाबर के खिलाफ, तो वो साथ में थे। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में अगर किसी ने तोपों का सामना किया था, उससे पहले तोपें नहीं देखी थी हिंदुस्तान की धरती पे किसी ने। अगर पहली बार किसी ने तोपें देखी थी तो राव सूरजमल जी ने देखी थी, राणा सांगा जी के साथ देखी थी। तो ऐसे में उनका इतिहास मिटाने का प्रयास ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मुख्य कार्यक्रम महाराणा प्रताप सर्किल प्रताप नगर में आयोजित किया गया, जहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान कई युवाओं ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया, जिससे स्थापना दिवस का आयोजन और भी विशेष बन गया। जय शिव सरदार की, महाराणा प्रताप की।